तो गाइस, आपसे एक बात शेयर करनी थी। जब अभी काफ़ी अब तो 2 साल से खैर रनिंग वगैरह प्रोफेशनली नहीं करता हूँ मैं। अभी जिस टाइम मैं रनिंग करता था 2 साल पहले 1 डेढ़ साल पहले काफ़ी अच्छे से रनिंग करता था। उस टाइम पे काफ़ी मतलब प्रोफेशनल तरीके से रनिंग करता था। उस टाइम मैं जॉब की तैयारी कर रहा था। पुलिस आर्मी की तैयारी भी कर रहा था। तो मैं कभी भी मॉर्निंग इवनिंग तो पक्का था ही, लेकिन दिन में भी कभी भी एक्सरसाइज और रनिंग करने के लिए आ जाता था। लेकिन किस्मत की ख़राब चलते हुए नौकरी नहीं लग पाई। 2 बार फाइनल में 2-3 बार फाइनल से बाहर हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट से। एक बार फिजिकल सब क्लियर हो गया, एक बार डॉक्यूमेंट में निकाल दिया फिजिकल क्लियर होने के बाद में। तो किस्मत के ख़राब चलते तुम्हारे भाई का सिलेक्शन नहीं हो पाया, नौकरी नहीं मिल पाई है। तो अब तुम्हारा भाई बेरोज़गार है। तो कोई बात नहीं है, कोई नौकरी ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं लगी तो बहुत और भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो कुछ नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी माना कि सरकारी नौकरी से समाज में इज्जत ज़्यादा होती है, सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाती है सरकारी नौकरी लगने से। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी तो किस्मत खराब थी, इसलिए हम सरकारी नौकरी नहीं ले पाए, सरकारी नौकरी नहीं लग सकी। तो अभी तुम्हारा भाई बेरोजगार है। बाकी सरकारी नौकरी से अलग बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। जो नौकरी तो बहुत सारी है, सरकारी छोड़ो प्राइवेट भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं जिनमें सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लोग। तो हालांकि सरकारी नौकरी का क्या है, लिमिटेड रहता है, उसका सैलरी फिक्स होता है, लिमिटेड होता है, उतना ही कमाएगा बंदा। और प्राइवेट में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट तो प्राइवेट है। बंदे को जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा वहाँ करेगा। अब सरकारी क्या ऐसा है, सरकारी है यार, वो उसकी होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या कर सकते हो यार, प्राइवेट में बहुत पैसा है। तो भाई सोसाइटी में इज्जत ज़्यादा होती है सरकारी वालों के लिए। कहीं भी रिश्तेदारी में या रिलेशन में जब हम जाते हैं तो इज्जत ज़्यादा होती है सरकारी नौकरी वाले बंदों की। हेलो गाइस, तो मैं बता रहा था कि सरकारी नौकरी वालों की इज्जत रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है समाज में, और हम जैसे बेरोजगार लोगों की कोई इज्जत ही नहीं होती है। घर से लेके बाहर तक बेइज्जती, इंसल्ट जो चाहता है वो बेइज्जती पेल देता है दबा के। तो कोशिश तो बहुत की, लेकिन नौकरी नहीं लग पाई, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। तो क्या कर सकते हैं यार, अपनी तरफ से 100% दिया। अब किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं थी तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो लगे हैं, कोई बात नहीं है। कमाई के चक्कर से मेन मोटिव होता है पैसा। सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी में ऐसा है कि थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है कि बंदा सरकारी महकमे में है, ये इस चक्कर में थोड़ी ज़्यादा इज्जत होती है। लेकिन हालांकि प्राइवेट वाले भी बहुत पैसा कमा रहे हैं दबा के, कोई चक्कर नहीं, पैसा ही पैसा। तो आगे देखते हैं, कोई सिस्टम नौकरी तो नहीं मिल पाई है, कोई सिस्टम बिठाते हैं सही तगड़ा, जिससे कि मोटा पैसा बने। बाकी यार बड़ा दुख होता है, कभी कभी सोचता हूँ यार नौकरी के चक्कर में 6 साल बर्बाद किए, पता नहीं कहाँ कमी रह गई जो नौकरी नहीं लग पाई। किस्मत खराब थी या मेहनत में, या जो हमने क्या तैयारी की उसमें पता नहीं कोई कमी रह गई होगी शायद। चलो छोड़ो यार, क्या रोना, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए तुम्हारा भाई के पास टाइम नहीं है, क्योंकि यार और भी चीज़ें, एक समय होता है जब बंदा खाली होता है, तो तैयारी करने के लिए प्रॉपर टाइम होता है। वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस चक्कर में यार सरकारी नौकरी की तैयारी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास टाइम नहीं है। अब अभी काम भी रहता है और टाइम है, लेकिन यार अभी सरकारी नौकरी का कीड़ा निकल गया है दिमाग से। नहीं करनी सरकारी, क्योंकि मिलेगी नहीं यार, करनी क्या। लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत कोशिश करके देख लीजिए, एकदम अंदर से यह आवाज़ नहीं आती है कि यार और तैयारी करें। भाई मेरे 6-8 साल
तैयारी करना कोई मजाक नहीं है। और उसके बाद खराब किस्मत के चलते नौकरी ना मिलना, ये तो भाई सोचता हूँ कभी कभी तो सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ मैं। तो मैं क्या बताऊँ, ज़िंदगी की कहानी बहुत मसला ख़राब है यार गाइस। ये नौकरी ने तो जीना हराम कर रखा है। कभी कभी तो घर वाले भी सोचते होंगे यार, खाली सुबह उठते ही कभी कभी तो डांट से ही दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह, क्योंकि ऐसा होता है मॉर्निंग में नींद अगर जल्दी नहीं उठ, वैसे तो तुम्हारा भाई जल्दी उठ जाता है, लेकिन कभी कभी होता था कि सुबह से उठते ही घर वाले सुनाना स्टार्ट कर देते थे। अब आज तो खैर अब सुनाते नहीं है वैसे, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं सुना पाते क्योंकि तुम्हारा भाई जल्दी उठ जाता है। लेकिन घर में यार कोई इज्जत नहीं है। घर में तो खैर किसी की नहीं होती, लेकिन अपनी बाहर भी कोई इज्जत नहीं है, बाहर भी नहीं है। और तुम्हारे भाई की मतलब कोई परवाह नहीं है यार। क्या डरना, क्या रेपुटेशन, एक दिन पैसा आएगा, जिस दिन हालात ठीक होंगे अभी इज्जत करेंगे। और कोई बात नहीं है, अभी दिन खराब है तो चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है और एंजॉय कर रहे हैं। कभी ज़िंदगी हमारे मज़े ले रही है, मौका देख के जब भी मौका मिलता है हम ज़िंदगी के मज़े ले लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा मज़े ले रही है। कोई बात नहीं, लेने दो, चलने दो। बहुत सारी बातें शेयर करूँगा गाइस वीडियो में जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, जो मुझे मतलब करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो भी सारी चीज़ें शेयर करूँगा आपसे। तो यही वीडियो का दी एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।